Jai Hind and Insight SSBians, I welcome you all to Short Current Affairs series for your NDA and your serious examination. A series that is very well trusted because सारे questions यहीं से आते हैं and this is a quality over quantity series. Why so? Because एक महीने का न्यूज़पेपर जब 30 minutes में कुछ इस तरीके से कवर्ड हो कि सारे questions डायरेक्टली इसी वीडियो से आए तो उसको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे. तो आपके जो इसमें क्वेश्चंस कवर्ड होंगे दैट इज डन वाया स्मार्ट वर्क. सिर्फ वही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो लेट्स वर्क स्मार्ट एंड मेक श्योर कि हम अपनी पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लें. इसमें दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है एंड पार्ट 4 इज ऑल्सो अपलोडेड. ठीक है, सो प्लीज़ जाके ये सारी वीडियोज़ एक बार check kar lena in case you haven't done it. Also make sure that you go and join Telegram channel of Insight. This has been lot of great things are going around for CDS, NDA, FCAT. आपके बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं जिसमें नोट्स देना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. You are missing out on a lot. And please make sure that you download Insight SSB app in case you're looking out for courses related to CDS, NDA, etc. ठीक है, अब क्या बोलते हो? तो स्टार्ट करें हम अपनी करंट अफेयर्स पार्ट 2 एंड लेट्स मेक श्योर कि जितनी भी अक्टूबर की करंट अफेयर्स है उस पर हमारा एक टिक मार्क आ जाए एंड वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको ग्रांट नहीं किया है, वॉजंट ग्रांटेड, टेक अ नोट ऑफ इट, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बाय यूनियन कैबिनेट डिसीजन जो भी लेटली लिया गया था. टोटल 5 लैंग्वेज जो हैं उन्हें ये स्टेटस दिया गया है और अब इसके साथ हो जाती है 11 लैंग्वेजेस. इससे पहले भी 6 लैंग्वेजेस थी जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का एक स्टेटस प्रोवाइडेड था. ठीक है, पहली बात ये क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है. सो ऐसी लैंग्वेज जिसके कोई ना कोई अर्ली टेक्स्ट अवेलेबल है, एंशियंट है, काफ़ी पुरानी है, साथ के साथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलती आ रही है. ठीक है, साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये बोरोड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ओरिजिनल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और कम्युनिटी है वहाँ पे यूज़ की जाती है एज अ स्पीच. इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड नॉट बी यूज बाय एनी अदर कम्युनिटी एंड इसकी कोई ना कोई एंशियंट लिटरेचर होनी चाहिए. ठीक है, तब जब ये इतने सारे टेस्ट पास कर लेती है जब जाके कोई लैंग्वेज एक क्लासिकल लैंग्वेज बनती है. ओके, सो अभी लेटली जो 5 असाइन की गई हैं, द फर्स्ट वन इज मराठी, फिर आती है पाली, प्रकृत. अच्छा, इसमें से बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. ऑलरेडी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे कवर करा चुकी हूँ. एफकैट वाले, CDS, NDA सबको पता होना चाहिए. ये बंगाली, असमीज, ये लेटेस्ट 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको असाइन किया गया है बाय यूनियन कैबिनेट डिसीजन. तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज इसमें सारी की सारी हैं जिनको ग्रांट किया गया है, ऐसी कोई भी नहीं है जिसे ग्रांट नहीं किया गया है. अगर मैं बात करूं कि पहले से कौन सी लैंग्वेजेस है, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी दैट वाज इन 2004 एंड इट वाज तमिल. तमिल के बाद बनी थी फिर संस्कृत, तेलुगु, ठीक है, और कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया. ठीक है, याद रहेंगी. और ये 6 लैंग्वेज प्लस 5 मिलके कितनी हो जाती है? टोटल 11. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 2024 का जो प्रवासी परिचय इवेंट हुआ था विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर एम्बेसडर इन विच प्लेस? रियाद. रियाद किसकी कैपिटल है? सऊदी अरेबिया की, राइट. तो यहाँ पर ये जितनी भी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन सब में परफॉर्मेंसेज हुई थी. जो भी वहाँ पे स्किट थे, डांस थी, जो भी चीज़ें थी, सारी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज़ हुई है जो कि रियाद में था. प्लीज़ याद रखना, बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्लासिकल लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है. दैट्स वाई दिस ऑल्सो गेट्स इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है? जस्ट गिविंग यू अ हिंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब आप मेन साइट्स पढ़ते हो वहाँ पर ये है. साथ के साथ इसकी 4500 ईयर ओल्ड मेरीटाइम हिस्ट्री भी है. चलो गैस करो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर इट. लोथल पढ़ा है ना सबने? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी लेटली जो नेवी है इंडिया की उसने VLF रडार स्टेशन, VLF स्टैंड्स फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन, ये कहाँ पर डेवलप किया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन विकाराबाद, तेलंगाना. ठीक है, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में, स्पेसिफिकली डिफेंस की करंट अफेयर्स है इसीलिए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, 5th नेशनल अवार्ड भी लेटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किए हैं. फर्स्ट प्राइज किसे मिला है व्हेन इट कम्स टू बेस्ट स्टेट कैटेगरी?
आंसर है उड़ीसा। सेकंड जो प्राइज मिला है दैट इज यूपी, और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो गुजरात और पुडुचेरी दोनों ने साथ में ये अवार्ड जो है बैक किया है, थर्ड प्राइज। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये किसे मिला है? दिस अवार्ड इज बैक्ड बाय भुवनेश्वर। ठीक है। Coming to the next question, that is, which of the following statement is incorrect? Please take a note. Incorrect पूछा गया है, right? So first statement is कि जो इंडियन नेवल शिप तीर है ये अभी लेटेस्ट लार्ज सर्वे वेसल है जो कि डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक मैपिंग के लिए यूज की जाएगी बाय इंडियन नेवी। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग, और इसलिए यही आंसर हो जाता है बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था, राइट? सो आंसर जो है दैट इज आईएनएस निर्देशक। ठीक है, आईएनएस निर्देशक जो है दैट इज द वन, और ये सेकंड लार्ज सर्वे वेसल है आउट ऑफ 4 जो टोटल बनेंगे। ठीक है, और ये कमीशन किया गया है। इसका प्राइमरी रोल जो है दैट इज कोस्टल और डीप वाटर, कोस्टल भी कर सकता है, ये डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक मैपिंग कर सकता है। साथ के साथ ये कोई भी अगर लो इंटेंसिटी कॉम्बैट होगा ना, मतलब हैवी कॉम्बैट्स में तो ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, लो इंटेंसिटी में भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका मेजर जो फंक्शन अगर कभी रहेगा वॉर सिचुएशन में दैट इज जस्ट एज अ हॉस्पिटल शिप, दैट इज इट। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ये गलत है तो ये सारे तो सही होंगे ही, राइट? एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज अभय, विच इज एक्चुअली अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, ASWSWC है, और आदम्य और अक्षर जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड यूज कर रहा है एज फास्ट पेट्रोल वेसल्स। ये तीनों जो हैं आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये बनाए गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आई होप यू नो कि 80% जो यूज किए जा रहे प्रोडक्ट्स दे शुड बी इंडियन, मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। सो दीज आर मेड अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगैन, यहाँ पे फिर से मार्क कर लेते हैं क्या पूछा गया है। इनकरेक्ट, शायद इससे ही आपकी आदत पड़ जाए क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन में मार्क करके दिखाती हूँ। ठीक है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियन नेवीज लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट इन पर्शियन गल्फ। ओके, सो इसके रिगार्डिंग वन बाय वन स्टेटमेंट आएगी, हमें देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन इज कि ये इंडियन नेवी का अपने आप में एक पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है जो गया है इन 2 कंट्रीज में, बहरीन एज वेल एज यूएई। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो इंडिया का फर्स्ट ट्रेनिंग, इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, दिस इज राइट। उसके बाद आ जाते हैं इंडियन नेवल शिप जो इसमें गई हैं, दैट इज तीर। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में तीर गया है, बिल्कुल सही। और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप गई है उसका नाम है वीरा। प्लीज अगैन मार्क दिस बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है, तीर और वीरा ये दोनों जो है कहाँ गए? दे वेंट टू द पोर्ट ऑफ मनामा बहरीन में। ठीक है, एंड एज हम यूएई के साथ भी कर रहे थे, तो जो हमारी आईएनएस शार्दुल है ये गई है पोर्ट राशिद दुबई, दैट इज यूएई। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट नाउ, दैट इज ये जो डिप्लॉयमेंट है ये इसलिए की जा रही है ताकि नेवल कोऑपरेशन बढ़े, साथ के साथ हम इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो बढ़ा सके अलॉन्ग विद रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस एंड यूएई नेवी। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से इनकरेक्ट पूछा था ना, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि इनकरेक्ट हो। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। और अगर मैं इस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट की बात करूं, ये इंडिया की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक मूव है। क्यों? बिकॉज इसके थ्रू इंडिया के मैरिटाइम टाइज जो हैं वो किस किस नेशन के साथ, जितने भी गल्फ नेशन हैं उनके साथ हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ के साथ हम रीजनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये आपकी डिफेंस की बात हो या फिर डिफेंस कोलैबोरेशन की बात हो। एंड दिस पॉइंट कैन बी यूज, प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपके एसएसबीज में भी यूज किया जा सकता है while you are giving any point during your group discussion. Okay, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, किस कंट्री के साथ इंडिया ने $3.5 बिलियन की जो है वो डील करी है टू एक्वायर 31 ड्रोन्स, दैट इज MQ-9B ड्रोन्स। अब इसमें से 31 जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वन इज 16 और जो दूसरे हैं दैट इज 15। जो 16 हैं दे आर नेम्ड एज स्काई गार्जियंस। ठीक है, स्काई गार्जियंस। एंड जो 15 हैं दे आर नेम्ड एज
सी गार्जन्स. वाई? बिकॉज जो सी गार्जन्स हैं ये किसके पास रहेंगे? ये रहेंगे इंडियन नेवी के पास. और स्काई गार्जन्स जो हैं ये आर्मी अलॉन्ग विद एयरफोर्स इसे शेयर करेंगे दोनों. ठीक है. सो अब ये किस लिए लेना था? बिकॉज ऑफ द रेजिंग कंसर्न टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर. ठीक है. तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को हमें स्ट्रेंथन करना है. उसके लिए वी आर बाइंग दिस. सो प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसके साथ साथ आपको शायद अभी एक और चीज याद होगी. इजराइल के ऊपर लेटली एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें 40 पीपल गॉट इंजर्ड. तो ये लेबनीज एक मिलिट्री ग्रुप है. शायद आप लोग जो भी एसएसबी की प्रेपरेशन कर रहे हैं आप लोग जानते होंगे हिजबुल्ला, है ना. तो हिजबुल्ला जो है उसने इस अटैक का क्या लिया है? दैट इट इज द वन विच डिड इट. ठीक है. सो दैट्स वाई इट माइट गेट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन टू. पूछा जा सकता है, एल्स यू कैन यूज इट फॉर एसएसबी एज वेल. ओके. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहां से हमने ड्रोन्स लिए वहीं से ताइवान ने, ध्यान देना, ताइवान ने लिए, हमारे देश ने नहीं लिए. ठीक है. 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं ताइवान ने भी. सो ये कौन सा देश है? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आई होप यू विल रिमेंबर द आंसर फॉर इट. Coming to the next question now, that is, which rice variety is viable alternative to पूसा 44, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो स्टबल बर्निंग जो पंजाब और हरियाणा में देखी जाती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है बाय रिप्लेसिंग पूसा 44. एज यू नो, पूसा 44 जो है ये इसका बहुत हाई यील्डिंग एक राइस वैरायटी है. ठीक है. लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है. अब इसका एक रिप्लेसमेंट आया है जिसका नाम है पूसा 2090. तो इसका आंसर जो जाएगा दैट इज़ पूसा 2090. प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है. और ये जो वैरायटी है इसका मेन काम जो रहेगा दैट इज़ कि एयर पोल्यूशन को कम करना. वाई सो? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हार्वेस्ट की जाती है दैट इज़ इन अर्ली या फिर मिड अक्टूबर. ठीक है. तो इससे क्या हो गया कि जो हार्वेस्ट टाइम है इसका दैट इज बिफोर योर पूसा 44. ठीक है. फर्स्ट थिंग दिस. सेकेंड थिंग इज कि इसकी जो यील्ड है वो एग्जैक्टली ऐसी ही है, सेम एज पूसा 44. साथ के साथ जो आपने देखा होगा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा पंजाब वाले रीजन में. तो ये जो है पानी का यूसेज इसका काफ़ी ज़्यादा कम है. इस वजह से पंजाब और हरियाणा में प्रमोट किया जा रहा है दैट यू स्टार्ट यूजिंग पूसा 2019 इंस्टेड ऑफ पूसा 44. ताकि एक तो स्टबल बर्निंग वाले इशू से हम बचे रहें, एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो, द सेकंड थिंग बीइंग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को बचाने के लिए. आई होप ये याद रहेगा सबको. राइट. Coming to the next question now, this is regarding horseshoe crabs. Horseshoe crabs, why they are important? Because ये एक तो first of all ancient marine creatures हैं. ठीक है. ancient marine creatures. साथ के साथ इसकी biomedical sciences में बहुत ज़्यादा importance है. Why so? Because of its unique blue blood and the properties that are there in this blue blood. ठीक है. ऑल्सो ऑफकोर्स इसका इकोलॉजिकल बैलेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू द कोस्टल हैबिटेट. तो ये जो है दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. देयर आर वेरियस रीजंस टू इट एंड मेजरली जो है दैट इज ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा. तो इस रीज़न की वजह से इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. साथ के साथ मूवमेंट जो है ऑफ दीज क्रैब्स दैट इज बीइंग ट्रैक्ड. साथ के साथ नेस्टिंग पैटर्न्स जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं, ध्यान दिया जा रहा है उन चीज़ों पे ताकि वी कैन स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. ये कहाँ पर मिलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, दैट वाज द क्वेश्चन. आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Coming to the next question now, which of the following is incorrectly matched? ध्यान देना क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. राइट. द फर्स्ट वन इज इंडिया की जो फर्स्ट राइटर विलेज रही है दैट इज थानो विलेज. क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी लेटली ही इनॉग्रेट हुई थी और इसको सेलिब्रेट करने के लिए अभी लेटली 3 दिन का एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी रखा गया था जिसमें मोर देन 65 कंट्रीज के लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे. और ये जो राइटर्स विलेज है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ टू फॉस्टर एनी काइंड ऑफ टैलेंट स्पेसिफिकली इन लिटरेरी वर्ल्ड. ठीक है. लिटरेरी, आई होप यू अंडरस्टैंड, लिटरेचर से रिलेटेड, पढ़ाई, बुक्स एट्सेट्रा उससे रिलेटेड, एंड आर्टिस्टिक टैलेंट. इनको फॉस्टर करने के लिए ये फर्स्ट राइटर विलेज जो है वो अभी लेटली इनॉग्रेट हुई है. द सेकंड वन इज कि अभी लेटली राजस्थान की एक विलेज है जिसने जीरो वेस्ट मॉडल को क्या करा है, इंप्लीमेंट किया है. क्या वो आंधी विलेज है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो फर्स्ट और ए और बी आपके दोनों सही हो जाते हैं. ठीक है. सो जीरो वेस्ट मॉडल क्या होता है कि जितना वेस्ट, आप जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ही वेस्ट मैनेजमेंट की है ना. तो जितना वेस्ट इस पर्टिकुलर विलेज ने किया
तो वो सारा का सारा उसने यूटिलाइज कर लिया एंड वो ऐसे इधर उधर वेस्टेज की तरीके से नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अब इस वेस्ट का वो क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज़ कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट बायोमिथनेशन प्लांट्स बनाए, ठीक है, और वर्मिफिकेशन भी करी साथ के साथ। तो बायोगैस बनी, उसके साथ साथ दिस कैन बी ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वेस्ट से जो प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी वो भी यूज़ करे, साथ के साथ वो सोलर जितने भी पैनल्स होते हैं उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स में यहीं से सोलर पावर जो है वो यूटिलाइज हो रही है। सो दिस इज बेसिकली जीरो वेस्ट मॉडल, ठीक है। ये आंधी विलेज में इंप्लीमेंट किया गया है एंड आई होप हमारे देश के मैक्सिमम पार्ट्स में यूटिलाइज किया जा सके। वाई? बिकॉज द कंट्रीज कंडीशन व्हेन इट कम्स टू वेस्ट मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली पुअर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी सिटी जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनी है वर्ल्ड में? क्या इसका आंसर लाहौर है? एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका जो AQI देखा गया था दैट वाज 708, है ना, और जो PM 2.5 के जो लेवल हैं दैट वाज ऑलमोस्ट 86 टाइम्स हायर देन जो WHO बताता है इज़ नॉर्मल। तो जो इसका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसका वैल्यू दैट वाज 431, तो विच इज़ एब्सोल्युटली 86 टाइम्स मोर देन व्हाट WHO सजेस्ट। ओके, एंड इसका रीज़न क्या है, इतना पोल्यूशन क्यों है यहाँ पे? व्हीकल एमिशन, साथ के साथ हमारे देश की तरह यहाँ पर भी जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको जलाया जाता है, उस रीज़न की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। साथ के साथ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं वो इनसफिशेंट हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये फर्स्ट रहा है, सेकेंड और थर्ड भी कोई ना कोई सिटीज़ रही होंगी, राइट। सो सेकेंड जो रही है दैट इज़ आक्रा ऑफ घाना एंड द थर्ड इज़ ढाका ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ कि जो स्टेट जिसने कोलैबोरेट किया विद वेल्स फॉर मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल इज़ नागालैंड। देखो ये स्टेटमेंट जो है यही गलत है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना इस क्वेश्चन का इनकरेक्टली दैट इज़ डी। जिस स्टेट ने कोलैबोरेट किया है वेल्स के साथ वो 100% नागालैंड ही है, लेकिन दे हैव डन इट फॉर वॉट 25th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे, मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल ये कौन बनाता है? ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। वाई सो? बिकॉज यहाँ की जितनी भी इंडिजिनस कम्युनिटीज, आपको पता है ना मणिपुर में व्हाट वाज द सिचुएशन, मेतई कम्युनिटी एंड ऑल, बहुत ज़्यादा बुरी हालत चल रही थी। तो उसी को साथ लाने के लिए ये फेस्टिवल एक्चुअली मनाया जाता है स्टेट की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द लेटली जो भी कंडीशन रही है मणिपुर में, ठीक है। सो याद रहेगा 25th जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड और वेल्स, आप ऐसे याद रख लेना। एंड व्हेन इट कम्स टू मेरा हाउ चोंगबो फेस्टिवल, दिस इज ऑफ मणिपुर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दैट इज 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि इंडिया को ग्रेड किया गया है अंडर द सीरियस कंडीशन। और अगर मैं कंपेयर करूं हमारे खुद के नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे कि जिसमें बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है या फिर श्रीलंका आता है, इनको कैटेगराइज किया गया है इन मॉडरेट लेवल, वेयर एज इंडिया इज इन सीरियस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया की अभी बहुत ज़्यादा पीछे रैंक रही होगी फॉर श्योर। इंडिया की अगर मैं बात करूँ 13.7% इंडिया की पॉपुलेशन जो है दैट इज़ अंडर नरिश्ड, ठीक है। और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की भी अगर मैं बात करूँ उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग रेट है, ठीक है। जिसके अंदर ऑलमोस्ट 35.5% जो हैं दे आर स्टंटेड, ठीक है। ग्रोथ जो है उनकी स्टंटेड है। दिस इज़ अबाउट चाइल्ड, ओके, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। 18.7% जो है दे आर कंसिडर्ड अंडर वेस्टेड, और 2.9% जो है दिस इज़ चाइल्ड मोर्टैलिटी, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है। ओके, सो ऑफ कोर्स इंडिया की क्या रैंक रही होगी आप खुद बता सकते हैं, 105 आउट ऑफ टोटल 127 कंट्रीज। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे हर साल लॉन्च करता है, सो एज टू पब्लिश द कंडीशन ऑफ हंगर थ्रू आउट द वर्ल्ड। Coming to the next question now, that is which three countries have signed a trilateral power trade deal ताकि
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सपोर्ट की जा सके यूजिंग धालकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन। पहली बात, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये इंडिया के पास है, और ये जो 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो हैं इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ऑफकोर्स एक कंट्री दूसरे को एक्सपोर्ट कर रही होगी या फिर 2 को कर रही होगी, राइट। सो इसमें क्या है, नेपाल जो है इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसपोर्ट करेगी यूजिंग इंडिया की ट्रांसमिशन लाइन टू बांग्लादेश। याद रखना, नेपाल जो है वो बांग्लादेश को 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट है ना वो सिर्फ इस एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, दैट इज सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंडिया ने इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ध्यान दिया है कि दैट माइट बी क्वाइट हेल्पफुल, बिकॉज इसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन बनाने की बातें चल रही हैं, स्ट्रेंथनिंग इसके थ्रू, इवन जो रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन है वो भी स्ट्रेंथन अप होगी। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। अब ध्यान देना, क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, राइट। फर्स्ट वन इज दैट इज HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसको डिजिग्नेट किया गया है एज 14th महारत्न कंपनी। क्या ये सही है? दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और महारत्न कंपनी ऐसे ही नहीं बनते, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो HAL ने क्या क्या किया है टू क्वालिफाई एंड बिकम अ महारत्न कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टर्नओवर है वो एक्सीड करना चाहिए एटलीस्ट 25,000 करोड़, ठीक है। तो टर्नओवर इसने एक्सीड किया। साथ के साथ द सेकेंड थिंग इज कि जो नेटवर्थ होनी चाहिए कंपनी की, दैट शुड बी एटलीस्ट 15,000 करोड़, ठीक है, नेटवर्थ। और प्रॉफिट पिछले 3 साल से लगातार एटलीस्ट 5,000 करोड़ होना चाहिए। तो क्या ये सारी चीज़ें सही थी? यस, ये सारी चीज़ें HAL ने करी और इस वजह से इट इज़ डेजिग्नेटेड नाउ एज अ महारत्न कंपनी, ठीक है। अब आती है बात, इसके थ्रू अब HAL क्या कर पाएगा? जैसे कि और भी कंपनीज आपने सुनी होंगी ना जो महारत्न है, NTPC है, जैसे ONGC है, साथ के साथ भेल भी है, BHEL, राइट। तो अब ये सब PSUs क्या कर सकती हैं? दे कैन इन्वेस्ट एटलीस्ट 5,000 करोड़ इन एनी फॉरेन कोई भी अगर वेंचर चल रहा है उसमें, और साथ के साथ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 15% ऑफ इट्स ओन नेटवर्थ इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दिस गेट्स इंपॉर्टेंट। अब आती है बात दूसरा, ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज BEL IAI एरोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जॉइंट वेंचर है टू सपोर्ट MRSAM सिस्टम। देखो अब समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी स्टेटमेंट। BEL जो है ना ये किस लिए है? दिस स्टैंड्स फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इन पार्टनरशिप विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम है ये, ठीक है। अब ये जॉइंट वेंचर का क्या काम है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोड्यूस कर सके क्या? MRSAM स्टैंड्स फॉर व्हाट? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, याद रहेगा। अब ये जो कोलैबोरेशन है इसके थ्रू क्या हो रहा है? एक तो डिफेंस कैपेबिलिटीज एनहांस हो रही है इंडिया की, साथ के साथ दिस इज इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत, कि हम अपना खुद की प्रोडक्शन करें। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन के लाइन में है ये इनिशिएटिव भी, ठीक है, याद रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट पूछी थी तो ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा इसका डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सी सिटी ने इस बार ईरानी कप टाइटल जीता है आफ्टर 27 ईयर्स गैप? सो इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई, और मुंबई का ये 15th टाइटल रहा है, याद रखना। और हराया किसको है? हराया है रेस्ट ऑफ इंडिया को, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है आज तक, टोटल 30 टाइम्स जो है वो जीत चुकी है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम इज रेस्ट ऑफ इंडिया। ऑल्सो दे कैन आस्क कि अच्छा लेड किसने किया था व्हेन इट कम्स टू मुंबई, हु वाज द कैप्टन? सो कैप्टन कौन रहे हैं? अजिंक्य रहाणे, ठीक है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Coming to the next question, this is match the following. The first one is Claudia Sheinbaum. ये कौन है? She is Mexico's first female president, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रबोवो सुबियांतो, ये कौन है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज स्टार मार्केट, बिकॉज ही इज़ द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इस रीज़न की वजह से ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद मुइजू, ये कौन है? ही इज़ मालदीव्स के प्रेसिडेंट हु विजिटेड इंडिया,
ठीक है. अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई सो? बिकॉज इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल इन्विटेशन गया था इन्हें, ओके, to visit India and he came over for that and it's the first time that he visited India. Also India एक काफ़ी की पार्टनर रहा है फॉर मालदीव्स. वाई सो? बिकॉज हमने उनको काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करी है, डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दी है हमने, एंड हमारे काफ़ी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी है. ओके, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं द्रौपदी मुर्मू. सो लेटली शी विजिटेड 3 नेशंस, अफ्रीकन नेशंस हैं, तो ध्यान देना. द फर्स्ट वन इज़ मॉरिटानिया, नेक्स्ट इज़ अल्जीरिया और मालावी. बहुत ज़रूरी है ये 3 नेशन विजिट, ठीक है. अब इसके अराउंड 4 MOUs भी साइन किए गए हैं जिसके थ्रू हम कोलैबोरेशन करेंगे इन वेरियस एरियाज, जैसे कि डिप्लोमैट्स को ट्रेन करना, कल्चरल एक्सचेंज या फिर वीज़ा एग्जेम्पशंस. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो इसके थ्रू इंडिया और मॉरिटानिया के काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ेंगे और बढ़ रही हैं. रीज़न बीइंग, जून 2021 में इंडिया की जो एम्बेसी है वो डेवलप की गई थी यहाँ पर, ठीक है. सो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान देना, ठीक है. Now coming to the next question, it is which of the following is incorrectly matched. वापस से ध्यान देना क्या पूछा है incorrectly. So 77th session of World Health Organization South East Asia region जो था that was in New Delhi. क्या ये सही है? Absolutely correct. WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? याद है कि नहीं है? जनेवा, स्विट्जरलैंड. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं इनके आपको पता होने चाहिए हेडक्वार्टर्स. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अब ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग WHO के साथ जो हुई है, इसमें काफ़ी सारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए. ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस जो रहा था दैट वाज ऑन आर आयुष्मान भारत स्कीम. याद रखना. वाई? बिकॉज दिस इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर, है ना. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्कशन रहा है. दूसरी चीज़ जो है जो डिस्कस हुई, अच्छा, और आपको याद है कितने लोग इसके अंडर बेनिफिटेड है? 120 मिलियन फैमिलीज हेल्थ केयर बेनिफिट्स इन्हें मिल रहे हैं. उसके साथ साथ इंडिया को जो सपोर्ट किया जा रहा है बाय WHO व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया. ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में क्या आता है? याद है कि नहीं है? जल्दी बताओ. होम्योपैथी सुना होगा तुमने, आयुर्वेदा, यूनानी, राइट. सो ये जितना भी ट्रेडिशनल मेडिसिन केयर है, सेंटर है, ये सारे इनिशिएटिव्स भी डिस्कस किए गए. और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? आयुष. याद रखना, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है. इसके बाद एडिशनली काफ़ी सारे क्लिनिक्स जो इस्टेब्लिश हुए हैं अंडर आर नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ताकि प्रिवेंटिव केयर जो है वो की जा सके. ये सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं. ओके, देन आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज 21st आसियान इंडिया समिट. और जो 19th ईस्ट एशिया समिट है वो लाओस में हुआ. ये सही है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. अब आसियान का आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट इज़ इन जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ आसियान. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी ब्रुनेई, ठीक है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बिकॉज इंडोनेशिया में तो है ही इसके हेडक्वार्टर्स, इसलिए याद रखना. लाओस, अभी अभी मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया, लाओस, राइट. उसके बाद मलेशिया, फिर आ जाता है म्यांमार, फिर फिलीपींस, ठीक है, और सिंगापुर भी है, और थाईलैंड भी है, और वियतनाम भी है. तो याद रखना, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर इंक्लूडेड. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया जो है और मालदीव्स के जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे. सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कैन बी सीन. और इसी के साथ इनॉग्रेशन होता है ऑफ रुपए कार्ड व्हेन इट कम्स टू मालदीव्स का. कौन सा? हानी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे इंडिया ने रुपए कार्ड जो है भी लेटली लॉन्च किए हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. Okay, then the next one is country that has opted out of China's Belt and Road Initiative. वो कौन सी कंट्री है? क्या वो इंडिया है? वेल, इंडिया तो कभी से ही पार्ट नहीं था, है ना. सो इंडिया तो है ही नहीं. तो क्या होगा इसका जो आंसर है? क्या पूछा था? इनकरेक्टली मैच. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिसने ऑप्ट आउट किया है इट इज ब्राज़ील. ब्राज़ील ने ऑप्ट आउट किया है and this was taken up, this decision was taken up by the president. Okay, so please take a note of it.
Coming to the next question now, that is which country has been recently certified by World Health Organization? अभी अभी हेडक्वार्टर बताया था पिछले क्वेश्चन में, जल्दी से नीचे कमेंट करो कहाँ पर है. फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा. अच्छा, ट्रैकोमा जो है वो कौन सी डिजीज है? नाउ दिस डिजीज इज रिलेटेड टू आई. इट इज अ क्रॉनिक आई डिजीज, आई प्रॉब्लम. ठीक है, और ये हमारे साइड, हमारे देशों में काफ़ी ज़्यादा है. इसके साथ साथ नेपाल और म्यांमार जो है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है कि उसमें एलिमिनेट हो चुकी है डिजीज़. अब ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी कंट्री से एलिमिनेट हुई है? इसका जो आंसर है दैट इज़ आवर ओन कंट्री, दैट इज़ इंडिया. और ये एक काफ़ी लंबा कंट्रोल प्रोजेक्ट रहा है. हम लोगों ने ये 1963 में कंट्रोल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं. And now finally, after India's decade-long efforts, it had been possible due to surgery, antibiotics, बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं. अच्छा, और भी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ रवांडा. यहाँ की अगर मैं आपसे बात करूँ, ये एक अफ्रीकन कंट्री है और अभी लेटली यहाँ पर एक आउटब्रेक देखा गया है ऑफ वॉट? मार्बर्ग वायरस. ठीक है, इसका आउटब्रेक हैड बीन सीन इन वॉट? इन रवांडा. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज इजिप्ट. सो इजिप्ट जो है, नाउ दिस कंट्री हैड बीन certified by World Health Organization in 2024 as a country which is declared malaria free. Big thing, malaria free है अब इजिप्ट. ठीक है, WHO ने सर्टिफाई किया है. सो इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो है अपने आप में एक 5th अफ्रीकन कंट्री बनी है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री. याद रहेगा. Coming to the next question now, that is which of the following country named Cyclone Dana? तो जो साइक्लोन दाना है, दिस इज रिकग्नाइज्ड एज द इनॉग्रल, जो फर्स्ट अपने आप में एक साइक्लोन है आफ्टर मॉनसून सीजन, दैट इज पोस्ट मॉनसून इन 2024. और ये डेवलप जो हुआ है दैट इज इन नॉर्थ इंडियन ओशन. सो रिमेंबर, नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर ये डेवलप हुआ है. एंड इसका जो नाम है दैट हैज़ बीन गिवन बाय कतर. एंड WMO, दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने हाईलाइट भी किया है कि इस नाम का जो मीनिंग है, जो ये दाना जो है नाम दिया गया है, इसका मतलब होता है जेनरोसिटी when it comes to Arabic language. ठीक है, सो अरेबिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इसका मतलब है generosity. प्लीज़ रिमेंबर इट. एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद वॉट? ये जो वर्ड है, टू वैल्यूएबल पर्ल्स. ठीक है. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक कंट्री है जिसकी स्पेस एजेंसी, और उस स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सांसा. ठीक है, उसने क्या रिकग्नाइज किया है? एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो रिकग्नाइज किया है अभी लेटली. और ये जो स्टॉर्म है ये डेवलप हुआ था, जो सन है उसका एक सन स्पॉट है, सन स्पॉट 3842, जो कि इरप्ट हुआ ऑन October 3rd. ठीक है, तो ये रिकग्नाइज किया गया. नाउ दिस पर्टिकुलर एजेंसी की फुल फॉर्म जो है दैट इज साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी. सो नाउ बाय नाउ यू नो कि ये कौन सी एजेंसी है. ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थ फेसिंग सोलर फ्लेयर, जो कि रिकॉर्ड किया गया है इन 7 लॉन्ग ईयर्स. ठीक है, दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हम थोड़ी स्पेस की बात करें, सो नासा का एक यूरोपा क्लिपर मिशन है. आप जानते हैं ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है या नहीं? चलो जल्दी से कमेंट करो इन केस यू नो. तो ये जो है, दिस इज़ एक्चुअली टू एक्सप्लोर जुपिटर का जो एक आईसी मून साइड है, आईसी मून जो है, सॉरी, जुपिटर का, दैट इज़ यूरोपा. उसके लिए ये पर्टिकुलर मिशन जो है दैट इज़ प्लान्ड बाय नासा. टेक अ इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ इट. अच्छा, और इसके साथ साथ, बाय द वे, डू यू रिमेंबर द मेस ऑब्जर्वेटरी दैट आई डिस्कस्ड विद यू? आपको याद है कि नहीं? इन केस नहीं, प्लीज़ ध्यान देना. ये एशिया का लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसका नाम चेरनोकोव है. चेरनोकोव, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट. चेरनोकोव, ये यहाँ पे रखा गया है. लोकेटेड कहाँ पर है ये? लोकेशन पता है आपको मेस ऑब्जर्वेटरी की? मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. इट इज़ इन हैनले, लद्दाख.
ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट, याद रखना, एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। और ये जो चेरनोकोव टेलीस्कोप है, ये बनाया किसने है? ये बार्क ने बनाया है, इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड है, हमारे देश ने खुद बनाया है, एंड दैट इज़ वाई गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आई एम प्रिटी श्योर आपको देखने को 100% मिलेगा अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस पार्ट में एंड यू एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। काफ़ी मेहनत लगती है ये सब बनाने के लिए टू कन्वर्ट दैट एक महीने का न्यूज़पेपर इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो, जहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक छोड़ते हुए जाना एंड एक कमेंट इन केस you liked the video, and let me know what else do you need from my side for your serious examination. तुम्हें क्या चाहिए? और एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान देना, आपके जो नोट्स हैं वापस से, मैं आप जानते होंगे 20 नवंबर से हम कर रहे थे सिलेबस, एंड द सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर। तो अब वापस से नोट्स देना स्टार्ट करना, एक नया टाइम टेबल स्टार्ट करना, दैट इज स्टार्टिंग अगैन ऑन टेलीग्राम। इन केस आपने मिस आउट किया है, प्लीज़ टेक अ नोट, आप आके उसे ज्वाइन कर लें, ओके। With this, I'll just say one thing: keep working smart, as I always say, and I'm sure that your name will be in the list.